पड़ताल करनी होगी कि आखिर और कितने बच्चे जो हैं इसमें शामिल हैं। रावत साहब, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी, अभी मुझे आवाज मिली आपकी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, रशीदी साहब दिल्ली के इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बड़े पद पर हैं, सारे इमामों के ऊपर हैं। ये अगर ये चाहें और सर्कुलर ये पास कर दें, कोई निकाल दे एक नोटिफिकेशन कि भाई इस्लाम की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है, थू हो रही है, आप लोग इन सबको रोको अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर, तो पूरी दिल्ली के अंदर ये चीजें रोकी जा सकती हैं। इनके पास अधिकार है, रशीदी साहब के पास में। अगर ये इधर उधर निकलने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है गलत है। ये बोल दे कि नहीं इस्लाम इसको सपोर्ट नहीं करता, हम इसमें विरोध करते हैं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अरे आप तो इतने बड़े पद पर बैठे हो दिल्ली के, आप सबको सारी मस्जिदों को सर्कुलेशन दे दो कि भाई आप आज के बाद आपके क्षेत्र में कोई इस प्रकार की हरकत कोई लड़का करता है तो उसको बाहर कर दीजिए। रशीदी साहब करेंगे क्या आप ऐसा? आप करेंगे ऐसा जो रावत साहब कह रहे हैं? कार्रवाई तो आप नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, सामाजिक बहिष्कार का अधिकार भी क्या मुझे है संवैधानिक? बताइए आप मुझे। सर, फतवा जारी करने का है क्या? फतवा जारी करने का है मुझे अधिकार, मैं करता हूँ। वो एक्शन नहीं हुआ? फिर फतवा कैसे जारी कर सकते? उसे एक्शन नहीं कहते। खाल निकाल रहे थे, वो एक्शन नहीं था क्या? उसे एक्शन नहीं कहते। अच्छा, वो आस्था है हमारी। रशीदी साहब, तो फतवा ही जारी कर दीजिए उन लोगों के खिलाफ। नहीं, इसके खिलाफ फतवा नहीं जा सकता कोई। अगर क्यों नहीं जा सकता? एक वैलिड रीजन बताइएगा कि आखिर क्यों नहीं जा सकता। आप मुझसे एक सवाल लिख कर दीजिए, मैं उस पर राइटिंग में लिख कर दूंगा आपको। अगर कोई हमसे नहीं पूछेगा तो हम क्यों लिख कर देंगे किसी को? भाई आप लिख कर दीजिए, मैं दे देता हूं लिख कर। आप मुझसे वर्बली सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, हकीकत आ गई है तो फतवा दे देंगे। रशीदी साहब, आपकी हकीकत आ गई है कि आप इस पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। आप टीवी पर बैठकर के एक्शन का अधिकार नहीं मुझे रावत साहब, मुझे अधिकार ही नहीं मेरे भाई। फतवा देने का अधिकार ले लूंगा। तो आप उन लड़कों को या उन इमाम को आप फतवा जारी नहीं कर सकते भाई इससे इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, इस्लाम धर्म से विश्वास उठ रहा है लोगों में एक गलत धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हिंदू लड़कियों के साथ कत्ल कर रहे हैं, इतने जघन्य अपराध कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं फतवा जारी कर सकते? आपके पास अधिकार है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए दुनिया जब से बनी है अब तक बहुत लोग काम कर रहे हैं और आगे तक भी करते रहेंगे। ठीक है रशीदी साहब, मुंह करके देखिए, बात वहीं आ रही है कि आप टीवी पर ज्ञान देना चाहते हो और किसी से कोई कदम नहीं उठाना चाहते। अभी हाल ही में जो दिल्ली मर्डर केस सामने आया था, रशीदी साहब, तिलक लगाना या फिर कलावा पहनना, ऐसी चीजों पर भी फतवे जारी हो जाते हैं। आपकी बार क्यों नहीं जारी किया? इस्लाम में जायज नहीं है, मैं फतवा दे रहा हूँ, इस्लाम में जायज। ठीक है, लौटेंगे रावत साहब और रशीदी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन आप देखिए, समझिए कि आखिर ये कितना सेंसिटिव मामला हो जाता है। छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जो हैं, जो गेम पर ध्यान दे रहे थे, उसमें जो है उनके साथ किस तरीके से धर्मांतरण का मामला किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर धर्मांतरण एक गंभीर मामला है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान गाजियाबाद मामले पर सामने आया है और उन्होंने ये कहा कि इस मामले में कमेटी बनाकर 1 सप्ताह के अंदर जांच पूरी करवा ली जाएगी। तो इसे गंभीर बताया है। धर्मांतरण पर यूपी के मंत्री की ओर से बयान आया है कि ये जो पूरा मामला है वो गंभीर है, बाकायदा एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। बहुत ही अजीबोगरीब मामला आया है। अब इस तरीके का मामला शायद ये पहली बार है जब एक गेम एप्लीकेशन के जरिए एक मस्जिद कमेटी का जो पूर्व सदस्य था, जो आरोपी था, वो नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मान सकता है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए उत्साहित और उपेक्षित करके उसको डरा धमका के धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। बच्चे अबोध होते हैं, हमारे देश की धरोहर है। और इस तरीके से यदि कोई मस्जिद को टारगेट बनाकर इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो कानूनी कार्रवाई कड़ी होगी और उस मस्जिद से जहां से ये कार्यक्रम चल रहा है उसकी भी मैं गंभीरता से जांच करा के कार्रवाई करूंगा। नवंबर 2020 यही वो तारीख
तारीख है जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने धर्मांतरण कानून लागू किया, लेकिन धर्मांतरण के मामले फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। कहावत है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि योगी सरकार ने सूबे में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त कानून बनाया, तो धर्म परिवर्तन की साजिश रचने वालों ने नया रास्ता ढूंढ लिया, नए तरीके ईजाद कर लिए। इन साजिशकर्ताओं ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जिससे पुलिस को कानो कान भनक न लगे। लेकिन साजिश का पर्दाफाश तो एक दिन होना ही है, लिहाजा गाजियाबाद में चल रहे धर्म परिवर्तन के बेहद हाईटेक मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हो ही गया। धर्म परिवर्तन के इस हाईटेक मॉड्यूल के बारे में जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आपको अपने बच्चे की फिक्र होने लगेगी, क्योंकि अगर आपका बच्चा नाबालिग है तो उस पर धर्म परिवर्तन गैंग की पैनी नजर है, क्योंकि उन्हें पता है कि नाबालिग बच्चों को बरगलाना सबसे आसान होता है। बस जरूरत है तो उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए उनके पसंद की चीजों का फरेबी जाल बुनने की, जिसके बाद वो धीरे धीरे इस साजिश का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का ये खेल कैसे चल रहा था और कैसे पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश किया। कहानी शुरू होती है गाजियाबाद के जैन परिवार से, जो कविनगर इलाके में रहता है। जैन परिवार के मुखिया के मुताबिक उनका नाबालिग बेटा जिम जाने के नाम पर घंटों घंटों घर से बाहर रहने लगा और ऐसे में कुछ दिनों में उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा, परिवार से वो कटा रहने लगा और इसके बाद परिवार के इस संजीदा मुखिया ने अपने नाबालिग बच्चे पर नजर रखनी शुरू की। फिर पिछले महीने 30 मई को वो नाबालिग लड़का जैसे ही घर से बाहर निकला, उसके पिता ने उसका पीछा किया। घर से बाहर निकलने के बाद नाबालिग सीधे संजय नगर के सेक्टर 23 स्थित एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। ये देखकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब बेटा मस्जिद से बाहर निकला तो पिता ने बेटे से इस बारे में बात की, जहाँ नाबालिग बेटे ने इस्लाम को जैन समेत बाकी धर्मों से बेहतर बताया और उसने अपने पिता से बेधड़क कहा कि वो मन से इस्लाम धर्म का स्वीकार कर चुका है। घर आकर पिता ने बेटे का सामान खंगाला, उसके मोबाइल लैपटॉप की जांच की तो उसमें इस्लाम धर्म से जुड़े ढेरों कंटेंट मिले, जिसे देखकर पूरा जैन परिवार सन्न रह गया। एक जैन परिवार का नाबालिग बेटा धर्म परिवर्तन का शिकार हो चुका था। ऐसे में उस नाबालिग बेटे के पिता ने पुलिस को इस बात की इत्तला करने में देर नहीं लगाई और अब पुलिस जिस तरह से इसकी पड़ताल आगे बढ़ा रही थी, परत दर परत इस धर्म परिवर्तन के मॉड्यूल का उसने पर्दाफाश किया और ये देखकर तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई और कि किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को आगे चलाया जा रहा था। पहली गिरफ्तारी एक मस्जिद के पूर्व मेंबर के तौर पर की गई है, जिसका नाम अब्दुल रहमान बताया गया। आरोपी अब्दुल रहमान ने बताया वो संजय नगर सेक्टर 23 की मस्जिद कमेटी का सदस्य था। 2 महीने पहले ही उसे कमेटी से बाहर निकाल दिया गया था। उसने कबूल किया कि वो गैर मुस्लिम लड़कों को इस्लाम की जानकारी देता था। इसी सिलसिले में उसकी